नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये MTS 2019 का प्रश्न है। इसको हम लोग कंसेप्ट सही लगाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक बल्ले के क्रय एवं विक्रय मूल्यों का अंतर 180 रुपया है। एक बल्ले के क्रय एवं विक्रय मूल्यों का अंतर 180 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 20% हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो इसमें दो लाइन का प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए पहले कि लाभ इसका 20% हुआ। यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो यदि यहां पे हमने लाभ यदि 20% लिख दिया तो 20% को साधारण भिन्न बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, यानी लाभ 1/5 हो गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ बताइए। इसका अर्थ हुआ है कि 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य 5 रुपया होगा तो 1 रुपए का लाभ होगा। यानी यहां पे यदि हम लोग सेलिंग प्राइस लिख लें और यहां पे कास्ट प्राइस लिख लें तो यदि कास्ट प्राइस 5 रुपया हो गया तो 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 6 रुपया। कास्ट प्राइस यदि 5 रुपया हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस 6 रुपया हो गया। तो कास्ट प्राइस और सेल प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया, 1 रुपया। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 1 रुपया हो गया। और यही बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों का अंतर 180 रुपया दे रहा है। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से 180 रुपया। और यहां पे वही अंतर कितना है, 6 में से 5 गया 1, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 1 है और यहां पे वही अंतर 180 दे रहा है। तो 1 की वैल्यू 180 हो गई। तो यदि 1 की वैल्यू 180 हो गई और आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य मतलब 18, सेलिंग प्राइस मतलब 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू 180 में 6 से गुणा कर दीजिएगा। 180 गुणे 6, 18 6 का 108, 1080 रुपया। यानी ये पहला ऑप्शन सही था, विक्रय मूल्य 1080 रुपया हो जाएगा। फिर से आप समझ सकते हैं कि यदि लाभ परसेंट 20% है तो 20% का मतलब 1/5। लाभ 1/5 का मतलब हो गया कि 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ होगा। यानी कास्ट प्राइस यदि 5 रुपया हो गया, 1 रुपया लाभ पे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस इसका विक्रय मूल्य 6 रुपया हो गया। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 1 रुपया है और यही दिया है यहाँ पे 180। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 180। तो इसी एक जो अंतर आया इसी की वैल्यू, 1 की वैल्यू 180 हो गई। अब विक्रय मूल्य है कितना, 6, तो 6 की वैल्यू 180 गुणे 6 यानी 18 6 का 108, 1080 रुपया हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसमें देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपया है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। MTS 2019 का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि यदि वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाए तथा 18% हानि पर बेचा जाए, एक बार उसको 20% लाभ पे बेचना है और एक बार उसे 18% हानि पर बेचना है, तो दोनों बार जो सेलिंग प्राइस होगा उसका अंतर 570 रुपया है। तो आप पहले समझिए 20 और 18 को जोड़ देंगे, इतने परसेंट का अंतर होगा विक्रय मूल्य में। आप समझिए यदि वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया, यानी 100 रुपए की वस्तु है और यदि ये 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 120 में बिकेगी। यदि इसे 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 120 में बिकेगी और यदि इसे 18% के हानि पे बेच रहे हैं तो 82 रुपये में बिकेगी। अब दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर देखिए कितना हो गया, 120 मतलब 100 से 20 ज़्यादा 18 कम, 38% का अंतर दोनों में होगा। क्रय मूल्य 100 रुपया है तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 38% होगा। और ये लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो सीधे सीधे यदि क्रय मूल्य X रुपया है तो X रुपये का 38%, ये लाभ दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर हो गया, 20% लाभ और 18% हानि। तो दोनों का जो अंतर हो गया, यहाँ प्रॉफिट हुआ यहाँ लॉस हुआ है, तो दोनों का अंतर 38। तो क्रय मूल्य का 38% यही दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर होगा, 570 रुपया। 570 रुपया क्रय मूल्य का जो 38% है वही 570 रुपया हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 570 गुणे 100 और बटा 38। अब इसको 19 से काट दीजिए, 19 दूना के 38, 19 तिया 57,
अब 2 से इसको काट देंगे कितनी बार में, 15, तो 1500 रुपया कास्ट प्राइस हो गया, 1500 रुपया कास्ट प्राइस हो गया। अब इसे 12% हानि पे बेचना है। 1500 रुपया कास्ट प्राइस हो गया, इसको 12% हानि पे बेचना है, तो कितने परसेंट में बिकेगी, 88% में। तो इसी 1500 रुपया जो कास्ट प्राइस आया है ना, इसको 12% हानि पे बेचेंगे तो इसी का 88%, भाई 12% हानि पे बिकेगी तो 88% पे बिकेगी, तो इसी का निकाल देंगे, हो जाएगा। अब ये गुणा करिए तो मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 और हाथ में लगा 12, और 15 अट्ठे 120 और 12 कितना हो गया, 15 अट्ठे 120, हाथ में लगा 12, और 15 अट्ठे 120 और 10 30 2 32, तो 1320 रुपया हो जाएगा इसमें। 1320 यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही है। जैसे यहाँ पे 15 गुणे 88 करेंगे तो 15 अट्ठे 120 को जीरो, हाथ में लगा 12, और 15 अट्ठे 120 और 12 32 हो गया, तो 132 1320 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 1320 रुपया इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक बार वस्तु को 20% लाभ पे बेचे हैं और एक बार वस्तु को 18% हानि पे बेचे हैं। एक बार लाभ मिला, दूसरी बार हानि मिली, तो वैसे ही कितने का अंतर हो गया, 38% का। अब ये अंतर निकालेंगे किसका, क्रय मूल्य पे निकालेंगे ना ये अंतर, तो क्रय मूल्य का 38% 570, यहीं से क्रय मूल्य निकल जाएगा 1500 रुपया। अब 1500 रुपये की वस्तु यदि 12% लास्ट पे बेची जाएगी तो कोई भी चीज़ 100% होती है, तो यदि 12% लास्ट पे बेचेंगे तो 1500 का 88% पे बिकी, तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 15 का 88 में गुणा कर देंगे तो 1320 रुपये में बिकी, यानी इसका सेलिंग प्राइस 1320 रुपया हो गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, वो इसका ऑप्शन है। इस कंसेप्ट पे लगभग एसएससी के सारे एग्जाम में या रेलवे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसको देखिए कंसेप्ट से करेंगे हम लोग, 2 ही लाइन का कंसेप्ट है इसका। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी देखिए 12 वस्तुओं का 12 का जो सीपी है वो 10 के एसपी के बराबर हो गया। 12 का जो सीपी है वो 10 के एसपी के बराबर हो गया। तो यदि हम लोग यहां पे देखिए सीपी अपान एसपी करें, यदि यहां पे सीपी अपान एसपी करें तो 10/12 हो जाएगा। अब 10/12 का मतलब देखिए 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, 5:6। देखिए का मतलब गुणा होता है। इसमें देखिए कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 का सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 के एसपी के बराबर है। छोटा सा कंसेप्ट है और इसमें कंसेप्ट सही कर लेंगे तो हो जाएगा। तो लिखिएगा कि 12 का सीपी 10 के एसपी के बराबर है, तो का मतलब गुणा होता है, तो पक्षांतर होगा, तो सीपी बटा एसपी बराबर 10/12, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 5/6 हो गया। एसपी ज़्यादा है मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है तो लाभ हुआ। विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए इसका, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 और 5, 1 का लाभ हो रहा है। 5 में खरीद के यदि 6 रुपये में बेची गई, 1 का लाभ होगा, और लाभ गुणे 100। और आपको पता है लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, तो कास्ट प्राइस 5 है इसका, तो 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो 20% यानी 20% इसका लाभ हो गया। तो पहला विकल्प इसका सही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 3 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदकर 4 रुपए में 3 वस्तुएं बेच देता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब देखिए इस कंसेप्ट पे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लोग कंसेप्ट सही लगाएंगे। 2 लाइन का कंसेप्ट होगा इसका। देखिए ऑप्शन है 17 सही 7/9% का लाभ और 17 सही 7/9% की हानि, 8 सही 1/16% का लाभ और 8 सही 1/16% की हानि। अब आप इसको देखिए पहले कि कोई व्यक्ति 3 रुपए में 4 वस्तुएं खरीद कर, तो एक एक लाइन में देखिए कास्ट प्राइस में हो जाएगा 3/4। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 में 4 से भाग दें कि 4 में 3 से भाग दें। तो 3 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदा है तो हमेशा रुपए में वस्तुओं से भाग देते हैं। कास्ट प्राइस निकालनी हो तब भी और सेल प्राइस निकालनी हो तब भी रुपए में वस्तुओं से भाग देना है, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ पे। कास्ट प्राइस 3/4 और ये देखिए सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 4 रुपए में 3 वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो 4 रुपए में 3 वस्तुओं की दर से बेच देता है,
सेलिंग प्राइस 4/3 रुपया। एकदम आप निश्चिंत रहिए, रुपए में ही वस्तुओं से भाग देना होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 रुपए में 4 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कास्ट प्राइस हो गई, ये एक वस्तु की कास्ट प्राइस है, एक वस्तु की कास्ट प्राइस 3/4। 4 रुपए में 3 वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो एक वस्तु का सेल प्राइस होगा 4/3, रुपए में वस्तु से भाग देना है। अब आप यहां पे देखिए, बस एक लाइन और लिखिए, सेलिंग प्राइस बटे कास्ट प्राइस लिखिएगा, सेलिंग प्राइस बटे कास्ट प्राइस लिखिएगा। तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस है 4/3 और कास्ट प्राइस है 3/4। अब 4 यदि ऊपर चला गया तो 4 चौक का 16 और 3 नीचे आएगा, 16/9। तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस 16/9। अब आप बताइए विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य? तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम हो गया तो लाभ होगा। अब हम लोग लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकालें, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो 16 में से 9 गया, 7 रुपए का लाभ हुआ। देखिए 9 रुपए में वस्तु को खरीद के 16 रुपए में बेचा गया है, 9 रुपए में वस्तु को खरीद के 16 में बेचे हैं, तो 16 में से 9 गया, 7 रुपए का लाभ हुआ, और गुणे 100 और बटे कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस आपका कितना हो गया? 9। अभी देखिए हो गया 700/9। अब भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, 7 70 फिर 9 सत्ते 63, 7 70 77 सही, 7/9% का लाभ हुआ है। लाभ इसलिए क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो 77 सही 7/9% का लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए समाप्त हो गया।